और अब बात करेंगे खाद की किल्लत की। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही है, जिसके तहत दमोह से बड़ी जानकारी सामने आई। खाद की किल्लत पर संग्राम मचा हुआ है। सड़क पर उतरे नाराज किसान, तो किसानों ने किया चक्का जाम। दमोह तेंदुखेड़ा सड़क जाम किया है, तो यूरिया नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूटा। मंडी कर्मचारी ताला लगाकर फरार बताए जा रहे हैं, तो भीड़ को काबू करने में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इन दिनों मौसम जिस तरह से बदला हुआ है, इस मौसम में किसानों की अच्छी फसल होने की बात कही जाती है, और ऐसे में किसानों को इन वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है खाद की, यूरिया और डीएपी की। लेकिन खाद लंबी लंबी लाइनों में किसान खाद के लिए लग रहे हैं और किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जब उनकी बारी आती है तो उस दौरान तक पता चलता है कि खाद खत्म हो गया, और ऐसे में किसान को मायूस होकर निकलना पड़ता है। तो कई जगहों पर कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। दमोह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर खाद की किल्लत पर संग्राम मचा हुआ है। सड़क पर नाराज किसान उतरे हैं। किसानों ने चक्का जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो दमोह तेंदुखेड़ा सड़क पर जाम किया है। यूरिया नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मंडी कर्मचारी ताला लगाकर इस दौरान फरार हो गए, तो भीड़ को काबू करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। हंगामा होता दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विवाद के दौरान की, जब चक्का जाम किया किसानों ने और लगातार अपनी मांग रखते हुए नजर दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दमोह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आजम खान। आजम, आपकी ओर आना चाहूंगी, कैसी तस्वीरें हैं, किसानों का कितना गुस्सा, कैसी परेशानी किसानों की? जाहिर तौर पर जिस तरह आज किसानों का गुस्सा देखने में मिला, सुबह जो लगभग 4 से 5 बजे लोग कतारों में लग गए थे। कुछ लोगों को जो किसान हैं उन्हें टोकन दिया गया और लाइनों में लगाया गया। बावजूद इसके जब 10 बजे तक और 11 बजे तक उन्हें खाद मुहैया नहीं हो पाई, तो किसान वहां गुस्से में आ गए, और उनकी जो किसानों की तादाद थी ये देखकर मंडी के कर्मचारी थे वो उन्होंने चुपचाप ताला लगाया और वहां से रफू चक्कर हो गए। जैसे ही पता चला लोगों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ से नदारा थे, सारे किसान दमोह और जो जबलपुर का सड़क मार्ग है उस पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार उन्होंने मांग की कि जिले के कलेक्टर वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि आखिर उन्हें खाद जो यूरिया की कमी बताई जा रही वो कब तक पूरी होगी, और जो 1 ट्रक अभी माल आया है कि यूरिया आई है वो कब तक मुहैया हो पाएगी। इसके बावजूद जब कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, सिर्फ पुलिस के कर्मचारी थे, इन्होंने चक्का जाम कर दिया और लगभग 2 घंटे से लगातार इनका चक्का जाम जारी है। लोगों ने तहसील का घेराव किया है, वहां एसडीएम जो है वो भी वहां मौजूद है और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दमोह के कलेक्टर ने एक बयान जारी करके बताया है कि जो खाद जो यूरिया है उसकी जो आवक है और जो आपूर्ति है उसमें काफी अंतर आ गया है। जो तेंदुखेड़ा का इलाका है वहां पर खेतियों में परिवर्तन किया है। इस बार मूंग की जो खेती है वो की गई है, मक्के की खेती की गई है, जिससे यूरिया की जो कमी है वहां जाहिर तौर पर सामने आई है। उस कमी को पूरा करने के लिए जिले के कलेक्टर लगातार सरकार से प्रयास में है। जैसे भी होगा कमी पूरी होगी, रैक आएगा, उसके बाद ही खाद मुहैया हो पाएगी। बिल्कुल आजम, यहाँ पर आखिर किसानों को कितने समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है? क्या कुछ किसानों को खाद मिला या फिर सभी ही ऐसे परेशान होते नजर आए? लगभग 1 हफ्ते पहले भी हमने एनडीटीवी पर एक खबर प्रसारित की थी जब लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन उस टाइम पर जो अधिकारी हैं उन्होंने सर्वर डाउन होने का हवाला दिया था कि इस वजह से जो खाद है, यूरिया है, वो लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, इसलिए लंबी लाइनें लगाना पड़ रही हैं। लेकिन जो आज के हालात थे वो बिल्कुल अजब है और गजब है, क्योंकि यहाँ लगभग 5000 किसान पहुंच गए हैं और 5000 किसानों के लिए खाद वहां है नहीं। सिर्फ 733 कुछ बताया जा रहा है, 733 बोरी खाद की है। उसे कैसे आखिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो जो किसान थे वो गुस्से में आ गए। उनका गुस्सा देखते हुए जो कर्मचारी है वहां से भाग खड़े हुए। अब प्रशासन किसानों के बीच में राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस की भी लगातार मौजूदगी है और जल्द से जल्द कलेक्टर का भी कहना है कि लोगों को समझाइश दी जाएगी और जैसे ही नया रैक खाद का आता है उन्हें खाद मुहैया की जाएगी। बिल्कुल, अब खाद मुहैया कराने की बात तो कही जा रही है, लेकिन तस्वीरें बार बार ऐसी ही सामने आती है जहां पर किसान परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आजम तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किसान आखिर कब तक अपना आक्रोश इसी तरह से व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा और कब तक किसान अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगा। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी बात हम खाद की किल्लत को ही लेकर करेंगे, किसानों की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान खाद की कमी को लेकर परेशान है। खाद वितरण केंद्र के बाहर रात से ही किसानों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन जब
जब नंबर आता है तो मायूसी के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या हकीकत में खाद की किल्लत है या फिर खाद की कालाबाजारी हो रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो खाद वितरण केंद्र है वहां पर किसान पहुंचते हैं और देखिए लंबी लाइनों में पहुंचने के बाद इन्हें इनके चेहरे पे मायूसी ही दिखाई देती है। परेशानी यहाँ इतनी हो रही है कि हम 8 दिन से यहाँ खाद के लिए आ रहे हैं। खाद आने के बाद हम टोकन देंगे और टोकन देने के बाद में हम खाद देंगे बोल रहे हैं, मगर आज भी खाद आने के बाद में भी टोकन भी नहीं दे रहे हैं और न खाद भी नहीं दे रहे हैं। खाद अगर नहीं मिले तो फसल नुकसान हो जाएगी, फसल सूख रही है। खाद आएगी जब टोकन बटेगा, ये कहना था साहब का। खाद आ गई है, आज टोकन के लिए आए, टोकन मिल नहीं रहा। सुबह 6 बजे से आए हैं। खाद की सख्त आवश्यकता है, यूरिया की। आज प्राइवेट में भी नहीं मिल रही। 500 तक बिकी बोरियां यूरिया की खाद, 500 रुपए बोरी। गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है, कालाबाजारी खुल के है। वो भी नहीं मिल रही, 500 में भी ले लेंगे पर वो भी नहीं मिल रही। अब यहाँ का पता लगा तो यहाँ भी ये हाल है। ये बैतूल जिले के किसान हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो सुबह से 5 बजे से अपनी लाइन में लगे हुए हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इनको जो है खाद नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ 8-8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। प्रबंधक का कहना है कि जब खाद आएगी तब मिलेगी। आज इनको टोकन के लिए बुलाया गया है, लेकिन टोकन मिलने भी के लिए भी जो है सुबह से ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हालात यहाँ बेकाबू होते जा रहे हैं। एक महज पुलिस वाला जो आया है, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आया, लेकिन वो भी अंदर दब के बैठे क्योंकि भीड़ ज्यादा है। सड़क से लेकर संसद तक खाद की जो है कालाबाजारी और इसके मुद्दे उठ रहे हैं, खाद की कमी के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। किसानों को खाद मिल नहीं रही, फसलें सूखने की कगार पे पहुंच गई है और किसान चाहते हैं कि उनको खाद मिले ताकि उनकी फसल सुधर सके। अकील अहमद, NDTV, बैतूल। और अब खबर अशोकनगर से, जहां खाद की किल्लत बरकरार है तो किसानों को नहीं मिली है खाद। पहले ही हो गई खत्म तो बताते चले कि किसानों को कर्मचारियों पर कालाबाजारी का आरोप है। खाद गोदाम पहुंचे अशोकनगर से विधायक हरिबाबू राय तो कलेक्टर और SDM से किसानों की परेशानी पर बात भी की है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार किसान परेशान है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे, लेकिन लंबी लाइनों में लगने के बाद किसानों को खाद नहीं मिल पाई। खाद पहले ही खत्म होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद किसानों का कर्मचारियों पर कालाबाजारी का आरोप है। खाद गोदाम पहुंचे अशोकनगर से विधायक हरिबाबू राय। और श्योपुर में खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। कृषि विभाग के अधिकारी टीम बनाकर चेकिंग कर रहे हैं और इस दौरान मानपुर इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, जिसमें से खाद की बोरियां बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है खाद से भरी बोरियां राजस्थान से श्योपुर लाई गई थी। खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं कृषि विभाग ने 11 दुकानों को भी सील किया। 2 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किया जो कृषि केंद्र पर अवैध रूप से दवाइयां बेच रहे थे। इस कार्रवाई के बाद कालाबाजारी करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। राजस्थान वगैरह से जो नकली उर्वरक की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए हमने मानपुर में भी अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजकर और निरीक्षण दल को भेजकर वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 81 बैग DAP के, जिनकी कीमत 1,09,350 रुपये है, वो उसकी पकड़ा है और जिसको थाने में FIR करके उसको सुपुर्दगी में किया है। कहाँ से लाया गया था? ये राजस्थान से लाए थे। जाकिर नाम का कोई व्यक्ति है, वो लाया था वहाँ से। बेचने की शिकायत थी, यहाँ ब्लैक में बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी, लेकिन वो उनका कहना ये है कि वो राजस्थान से लाए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के भाग गए थे, जो पुलिस की सुपुर्दगी में FIR करके सुपुर्दगी में रखा गया। और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका। बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव। तो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ में बदलाव, तो अब सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली बिल होगा हाफ।